साहब कांशीराम का एक स्टेटमेंट है कि तुम्हारा कत्ल भी होगा, तुम मारे भी जाओगे, तुम पीटे भी जाओगे, और वो इसलिए नहीं है कि तुम कमज़ोर हो या तुम छोटी बिरादरी के हो। साहब ने कहा अत्याचार उन्हीं के ऊपर होता है जिनका शासक नहीं, समाज शासक नहीं होता है। तो शासक अगर जो समाज होता है उसके समाज के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होता है। उत्तर प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं आर.के. महाविद्यालय घाटमपुर भेलारा सुल्तानपुर। BA, BSc, BCom, MA, MSc, D फार्मा के लिए 2025 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुविधाएं बस, लाइब्रेरी और अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ। तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। अभी हम मौजूद हैं सरायपुर गांव में। तो 15 तारीख को जो घटना हुई थी, आपको पता है कि कांशीराम जयंती के दिन तो तमाम सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और इस घटना में FIR वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अभी पूर्व बसपा प्रत्याशी जो हैं इंदु चौधरी जी आ चुकी हैं और आइए पीड़ित परिवारों से मिली हैं, देखते हैं इस घटना में इनकी क्या राय है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आए हैं आप, कांशीराम जयंती के दिन जो घटना हुई है उसको किस रूप में आप देख रही हैं? देखिए, ये घटना मतलब एक ऐसी घटना है जैसे बाबा साहब की मूर्ति आप जगह जगह देखते हैं ना कि टूट रही है, कभी उंगली टूट रही है, कभी चश्मा तोड़ रहे हैं, कभी मूर्ति तोड़ रहे हैं। तो बात यही है कि आप कितना डरोगे। जीते जी भी बाबा साहब डरा रहे थे और आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है तब भी डरा रहे हैं। और आज साहब कांशीराम ने जो बहुजन विचारधारा हम लोगों के बीच में दी है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे की बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है। तो आज आप साहब कांशीराम की जयंती का जुलूस और उस पे DJ बजाने को लेके आपके मन में इतना बड़ा भय हो गया कि आप हमारे गांव में हमारे लोगों के ऊपर आप लाठी डंडा बरसाओगे, तो आप कितनी वॉइस, कितनी हमारी आवाज़ दबा पाओगे, ये बताओ। कितना भय आपको लग रहा है। हमारे बाबा साहब से डर लग रहा है, हमारे साहब कांशीराम से डर लग रहा है, हमारी माननीय बहन जी के साथ डर लग रहा है। तो आप डरिए, क्योंकि डरना आपको एक तरीके से कहिए डरना चाहिए, क्योंकि ये बहुजन समाज की एकता है, बहुजन समाज की ताकत है, जिसको तोड़ने के लिए आप भरसक प्रयास कर रहे हो और तोड़ नहीं पा रहे हो। इसीलिए आप डर रहे हो और डर करके हमारे लोगों को जो डराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि हम बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब के मिशन के सिपाही हैं, जो कि शांति सौहार्द के साथ में अपना सारा त्यौहार मनाते हैं, अपनी जयंतियां जुलूस मनाते हैं। और ऐसे में अगर कोई इसको बिगाड़ने की कोशिश करता है तो हम शासन प्रशासन की मदद लेकर के उचित माध्यम के द्वारा अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। हम आए यहाँ पर अपने लोगों से मिले। आपका ही बेटा था जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया था। आज बच्चा ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसी घटना ना होने पाए ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। कोई सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, महापुरुषों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में भी हमको समझौता नहीं करना है। इतनी औरतें यहाँ आज हैं तो आप सोचिए कि उस दिन यहाँ पर कितना इकट्ठा हुजूम रहा होगा। तो ये सामाजिक एकता भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा समाज जुल्म और अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के इकट्ठा है, एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। लगातार प्रदेश में देखा जा रहा है बहुजन पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो ऐसा क्या करना चाहिए बहुजन समाज को कि कम से कम ये सशक्त बन सके और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए? साहब कांशीराम का एक स्टेटमेंट है कि तुम्हारा कत्ल भी होगा, तुम मारे भी जाओगे, तुम पीटे भी जाओगे, और वो इसलिए नहीं है कि तुम कमज़ोर हो या तुम छोटी बिरादरी के हो। साहब ने कहा अत्याचार उन्हीं के ऊपर होता है जिनका शासक नहीं, समाज शासक नहीं होता है। तो शासक अगर जो समाज होता है उसके समाज के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होता है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे की बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, कानून से कानून का राज चला करके दिखाया। आज वही कानून से कानून का राज चलाने की जो है डिमांड चारों तरफ दिख रही है। सर्व समाज के लोग बहन मायावती जी के शासनकाल को याद कर रहे हैं और इसीलिए सभी लोगों से यही अपील है कि जो कानून से कानून का राज चला है उस शासन को वापस लाने के लिए प्रयासरत रहिए, क्योंकि सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा ये जितने भी ताले हैं वो खोले जा सकते हैं। आपकी प्रोग्रेस के ताले खोले जा सकते हैं। जैसे बहन जी के सरकार में तमाम जो योजनाएं चलाई, सरकारी योजनाएं चलाई जनता के सर्व समाज के लाभ के लिए, तमाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक से लेके तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खोले गए वो सर्व समाज के लाभ के लिए थे। जितने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेस हो, इन तमाम जो कार्यक्रम हुए, सड़क परियोजनाएं बनी, जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए, पुल बने, आजमगढ़ जैसे जिले का जितना विकास हुआ, ये सब बहन मायावती जी के शासनकाल का ही देन है। और आज शासन सत्ता से हम 2012 से आज 2025 हो गया, करीब 13 साल हो गया हम शासन सत्ता से बाहर हैं। लेकिन इसके बावजूद
बावजूद सरकारें कोई भी नई योजना नहीं लेकर के आ पाई हैं। ये सारी योजनाएं जो आज हम देख रहे हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हो या तमाम सड़कों का चौड़ीकरण हो या एम्बुलेंस या 112 नंबर पुलिस का, ये सारा कार्य बहन मायावती जी के ही शासनकाल का है। तो ऐसे में आप और हम बहके ना भटके ना, क्यों दूसरे के घर में मजदूरी करने से बेहतर है कि अपने घर में अगर थोड़ा सा भी जो है काम मेहनत कर लिया जाए तो अपना घर फिर से बन करके तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो यही निवेदन है बहुजन समाज से स्पेशली कि आपसी भाईचारा बना के रखिए। बहन मायावती जी लगातार नजर भी रखे हुए हैं, लगातार निर्देश भी दे रही हैं और हम लोग भी लगातार गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। सामाजिक भाईचारा बनना बहुत जरूरी है, सामाजिक गठबंधन बनना बहुत जरूरी है। सामाजिक गठबंधन रहेगा तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। ये थे प्रतिक्रिया डॉक्टर इंदु चौधरी जी का। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट के जरिए आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।